प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजस्थान एपीओ की आंसर की राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। अगर इत्तफाक से आपको जानकारी नहीं है और ये आपने वहाँ प्रीलिम्स दिया है और इत्तफाक से हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप आंसर की से अपने नंबर की मिलान कर सकते हैं। आंसर की आने के बाद जैसा कि हमने कहा था कि इसमें 2 नंबर का फ्लैक्चुएट हो सकता है, तो मेरे देखिए 74 से 78 नंबर सफिशिएंट मार्क्स है जनरल के लिए। मिनिमम 74, मैक्सिमम 78, इसके ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। अब जो भी हो, मेंस देने के लिए रिजल्ट भी आएगा और एक सराहनीय, उत्साहवर्धक और अन्य स्टेट की अपेक्षा त्वरित गति से संपन्न होने वाली परीक्षा इसी साल जरूर ये पूर्ण हो जाएगी। बदले हुए घटनाक्रम में आप जानते हैं, हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप सबको बताया पिछले वीडियो में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले स्तर पर अभियोजन निदेशालय की ऑफिस क्रिएट करने के बारे में निर्णय लिया है, लेकिन वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। मिनिमम 6 महीने का समय चाहिए। इस बीच में आज एक अपुष्ट सूचना आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि शायद कमीशन पहले रिजल्ट जारी करने के विचार में है। 2024 का प्रीलिम्स जो 22 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसका रिजल्ट आउट करने के मूड में है, उस पर काम चल रहा है। अभी कितना सत्य है कितना असत्य ये तो समय बता देगा, लेकिन इस बात में एक तथ्य छिपा है कि आप लोगों की जो कैलेंडर की बात चल रही थी, कहीं उसमें जनवरी के बाद भी डिले तो नहीं है। ये 2-4 दिन में ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। आज 25 तारीख है, दिन कह सकते हैं 25 तारीख, दिन शुक्रवार, दिन शनिवार। ये एक ऐसा समय चल रहा है जो आपको पता तो नहीं चल रहा होगा कि कुछ समय पास हो रहा है। धीरे धीरे ठंडक का असर कम होने लगा है। आने वाले 20 दिन में बहुत फर्क आ जाएगा और बासंती मौसम का आगमन होगा। आप यह भी जान जाएं कि इसी बीच में झारखंड लोक सेवा आयोग अपने जूनियर डिवीज़न मेंस की डेट डिक्लेयर कर सकता है। मेरा अंदाज़ा है होली के तुरंत बाद। 14 मार्च को होली है। फरवरी में भी आप लोगों का मेंस मुश्किल लगता है। 14 मार्च के बाद ही होना चाहिए। बाकी झारखंड सरकार और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में लोक सेवा आयोग के वहाँ के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए क्या मुश्किल है, क्यों सरकार उसका निर्णय नहीं ले पा रही है, ये मूल वजह बना हुआ है आपके परीक्षा के डिले होने का। मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा कि जो दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा प्री परीक्षा या झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, साथ ही वो यूपी के हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स परीक्षा में भी आहर पाए गए हैं, उनको अनुमति है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपना फोकस उत्तर प्रदेश पे रखें। क्यों? इन दोनों स्टेट की जो भी परीक्षाएं होंगी, जिस भी तिथि पे ये तय दिखाई दे रही हैं, उसमें आपकी तैयारी में ये सहयोग तो कर सकती हैं, लेकिन अंतिम सिलेक्शन में अनिश्चय की कारक है। अगर आप निश्चय चाहते हैं और सफलता निश्चित से और चाहते हैं, तो अपने भले इतना बड़ा सिलेबस उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का है, आपको केंद्रित होकर देखना चाहिए। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और हमेशा सनद ध्यान रहे कि दिल्ली हायर जुडिशरी की तरह
मुख्य परीक्षा में चारों पेपर में प्रति पेपर में 40% मार्क्स करवाना अनिवार्य है। तो 40% मार्क यूं ही नहीं आएगा, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 200 नंबर के प्रश्न पत्र में 80 नंबर से 1 नंबर भी नीचे गया तो आपका सारा प्री का पढ़ना लिखना, सारा मेंस का लिखना, सारी तैयारी पानी में गया। आप ये जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि आरटीआई लगाने का कोई वजह नहीं है। और कमीशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट जब इंटरव्यू समाप्त होने के बाद जारी करेगा तब आप कहीं भांप पाएंगे, ओ हमको फला पेपर में 80 नंबर से कम आया। आप जानते हैं 100 नंबर का जीएस और लैंग्वेज है 50-50 का, बाकी तीनों पेपर 200 नंबर के हैं और 100 नंबर का मात्र इंटरव्यू है। यानी टोटल परीक्षा 800 के पूर्णांक में होनी है। इस 100 नंबर का जो प्रीलिम्स है ये नंबर जुड़ता नहीं, तो इसका मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए जो चतुर हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छी तैयारी कर ले गए हैं, वो प्री से ज़्यादा इस समय मेंस को टारगेट किए हुए हैं कि जिससे वो प्रति पेपर में 40% नंबर ला सके। पहले पेपर में 40% नंबर लाना भी आसान मत समझिएगा। भले 50 पेपर नंबर की लैंग्वेज और 50 पेपर की इंग्लिश है, जीएस है, समझ रहे हैं। प्रति पेपर में और दूसरे पेपर ला फर्स्ट, ला सेकंड, ला थर्ड, 40-40 नंबर आपको लाने हैं, 80-80 नंबर। तो ये एक चुनौती को मानकर जो पढ़ रहा है, आप ऐसे भी समझें जैसे ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है। किस नज़रिए से आप इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं? एक नज़रिए से देखा जाए कि हाई कोर्ट ने शर्त लगा दी है कि आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। नियमावली में एक शर्त यह भी है कि 45% के नीचे अगर कोई प्रीलिम्स में मार्क पाता है तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यानी किसी भी कैटेगरी का अधिवक्ता साथी हो, यहाँ तक कि रिजर्वेशन कैटेगरी का भी, अगर वो 100 में महज 45 नंबर या 44 पा के ही ठहर गया तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे भले सीट वैकेंट रह जाए। क्यों? नियमावली में बनाए गए नियम का ये उल्लंघन होगा। सभी कैटेगरी के लोगों को बाध्यता है कि मिनिमम 45% नंबर, यानी 100 में 45 नंबर लाने होंगे ही। तो रही बात मुख्य परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र में 40% लाने की, तो वो केवल नई नवेली यूपी स्टेट के लिए हो ऐसा नहीं। जो दिल्ली हायर जुडिशरी का फॉर्म आया है, लोगों ने भरा और जिसका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होना है, वहाँ की नियमावली में भी ये सख्त प्रोविज़न है कि आपको प्रत्येक पेपर में 45% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये वह स्थिति है कि आप पहले की तरह केवल 3 पेपर में मजबूत होकर के इंग्लिश या जीएस में से कोई एक पेपर बहुत कमज़ोर होते हुए भी कोई जब बैरिकेटिंग नहीं थी, आपका सिलेक्शन हो जाया करता था। मतलब किसी एक ला के पेपर में अपेक्षा से अधिक नंबर मिल जाने पर बाकी में वो मैनेज हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये आपके परीक्षा से बाहर होने, असफल होने का ग्राउंड है, आधार है। इसलिए जहाँ ये रूल नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, उन स्टेट में सक्सेस पाना आसान तो है, लेकिन सीट संख्या बहुत कम आती है, छोटे छोटे राज्य हैं। तो इसलिए आपको हर हालत में आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप एचजीएस के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज जीएस समेत इस बात के ख्याल को दमदारी से अंदर धारित करते हुए मुख्य परीक्षा पर महत्वपूर्ण काम करें। और आने वाले दिनों में, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मिनिमम
9 मार्च और मैक्सिमम 27 अप्रैल, इसी के बीच में प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। अब देखना है आने वाले दिनों में। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था जो गुजर गया, आज तो सैटरडे स्टार्ट हो गया है। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि इस हफ्ते में तो अब कुछ नहीं होने वाला, यानी सोम मंगल बुध 25, 26, 27 और शुक्र, ध्यान दीजिए 25 तारीख को हो जाएगा संडे, 26 को हो जाएगा मंडे, 27 को हो जाएगा ट्यूसडे, 28 को हो जाएगा वेडनेसडे और 29 वो तारीख है जो शुक्रवार है। 29 जनवरी को भी नोटिस आ जाने की संभावना है, ऐसा नहीं है। अगर माननीय उच्च न्यायालय वाकई में सक्रियता दिखा रहा है तो 29 तारीख को नोटिस निर्गत कर सकता है, जिससे अर्ली परीक्षा ले सके। जितना डिले करेगा उतना डिले होता जाएगा। ये तो खैर वक्त के दरिया में है। इससे सबक क्या लेना है? अगर आपने शेड्यूल में इस तरीके से अपने आप की स्टडी शेड्यूल में इस तरीके से स्थिति को मेंटेन किया हुआ है कि ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, इन परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति बदल जाती है तो हम क्या करेंगे, तब तो आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं तय किए हैं तो एक प्लेन पेपर पर इस चीज़ को मार्क कर लें। प्री और मेंस में इस समय स्टडी का संतुलन चाहिए। ये तय मान के चलें कि केवल अगर प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, यानी प्री निकालने पर जोर दे रहे हैं, प्री निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेंस आपका होगा नहीं। क्यों? ये परीक्षा जितने डिले कर रही है उतना इस बात की चांस है, मौका है कि मुख्य परीक्षा के प्री के रिजल्ट और मुख्य परीक्षा में ज़्यादा देरी नहीं होगी। जैसे ही प्री का रिजल्ट आया 20 दिन के अंदर भी संभव है कि मेंस आपका करवा लिया जाए। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस एग्जाम के साथ अत्यधिक डिले हो गया है। जनवरी खत्म होने को है, आधे से ज़्यादा जनवरी बीत गई। तो इन सब बातों पर अमल करें, ध्यान रखें और इन शर्तों को इसलिए दोहराया, ताज़ा किया, जिससे दो ही चीज़ की इस समय स्टडी हो रही है। झारखंड मेंस की स्टडी चल रही है और राजस्थान एचजेएस मेंस की स्टडी चल रही है। लोग जो प्री क्वालिफाई हैं, साथ ही राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में जूनियर डिवीज़न का फॉर्म पड़ रहा है, उसकी भी तैयारी बच्चों ने प्रीलिम्स की शुरू की है। और प्रतीक्षा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एपीओ और जुडिशरी की वैकेंसी आ जाए। ये बच्चे जो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हैं या सीरियसली भी देना चाहते हैं, सब के सब हिमाचल प्रदेश की प्रीलिम्स के लिए ज़रूर तैयार हो रहे होंगे, यूपी को साइड ऑन करके। ये सब परीक्षाएं क्रमशः हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने जहाँ तक की मैं बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि 29 मार्च के पहले स्थिति पलटेगी। हालांकि है भी फरवरी, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है कि 29 मार्च के बाद ही जो भी हो समय बता देगा। आप सभी अधिवक्ता साथी समय को सदुपयोग करते हुए, मेहनत करते हुए और ये मानते हुए कि ये छींका टूटा बिलार के भाग से, बिल्ली के भाग से, ये जो समय मिल रहा है हर बढ़ते हुए सेकंड के साथ अति लाभकारी, गुणकारी है और इसको आपको अपने लक्ष्य में, अपने एरिया में, अपने कैरियर में भुना ले रहा है। आज की बात यहीं पूरी। कल हम फिर मिलेंगे छोटी सी संक्षिप्त वीडियो के साथ। इस समय जो क्लासेज वगैरह चल रही हैं थोड़ा हमने ठप कर रखा है, उसकी वजह पर्सनल है और साथ ही इस बात की भी मुझे तीव्र तितिक्षा है या कह सकते हैं तीव्र इच्छा है कि 100% इसी दिनों के बीच में उच्च न्यायालय एचजेएस प्रीलिम्स के लिए डेट की नोटिस निकाल देगा। तो ये सब बताना ज़रूरी था। और अगर जो कुछ आदमी सुस्त पड़ जाता है, भूल जाता है, बिफर जाता है, उसको दोबारा से प्रिपेयर होने, और मैं यह भी इस चैनल से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही डेट आ जाएगी और आपके एपीओ और जे की वैकेंसी की ना तो डेट कैलेंडर में पता चलती है और ना डेट आती है, तो सारे सीरीज प्री और मेंस के तत्काल प्रभाव से एक बार पुनः ठप्प हो जाएंगे।
और वो प्रीलिम्स के तारीख तक या प्रीलिम्स के तारीख के 2 दिन बाद तक ठप रहेंगे, उसके बाद ही शुरू होंगे। ये उन सारे अधिवक्ता साथियों के लिए जो हमारे टेस्ट सीरीज के कार्यक्रमों से या हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेस से संबद्ध हैं, उनके लिए है, आप सभी के लिए नहीं। आप सभी को ये बताते हुए कि इस चैनल पर PCSJ जूनियर डिवीज़न और हायर जुडिशरी और साथ में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में जानकारी दी जाती है और तमाम ऐसे पहलू पर आपका ध्यान खींचा जाता है जो आपके लिए समस्या का जड़ बनता है। उसके निदान के लिए मेरे तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर आप इसमें सीरीज या क्लासेस से या दोनों से इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी बात होगी। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं बहनों को जय जय श्री राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।